नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो आज पुनः ऐसे एफएमसीजी कंपनियों के बारे में चर्चा करना है जो पिछले कई सालों से बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको पोर्टफोलियो में रखा जाए तो आगे भी भविष्य में अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। ये सभी शेयर्स मित्रों पिछले 10 सालों में इनके CAGR के हिसाब से बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा CAGR है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद धीरे धीरे घटते क्रम में। इसके उपरांत इन कंपनियों में कंपनी किस भाव पर है, उसका उच्चतम स्तर क्या है और मार्केट कैपिटल क्या है, इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज उस कंपनी के बारे में मैं दूंगा। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आएगा। ये सभी शेयर्स अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन और दिग्गज कंपनियां हैं। इन कंपनियों के बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, चर्चाएं भी सुनी होंगी। मैं भी वीडियो में अपने कई बार इन कंपनियों के बारे में चर्चा कर चुका हूं और कई अच्छे निवेशकों के पोर्टफोलियो में मिलता है शेयर। म्यूचुअल फंडों में भी अच्छी खासी होल्डिंग होती है और जिनको पोर्टफोलियो स्ट्रांग पोर्टफोलियो बनाना होता है, मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाना होता है, वो इन शेयरों की तरफ देख सकता है। निकट भविष्य में या शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा तो रिटर्न नहीं देने वाले हैं सब, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाले हैं, बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये सभी कंपनियां FMCG सेक्टर से बिलोंग करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि FMCG से बिलोंग करती है कंपनियां मित्रों, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता है। और FMCG कंपनियां कंजम्पशन बेस्ड कंपनी होती है, यानी इनके ऐसे उत्पाद होते हैं जो हमेशा प्रयोग में होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मंदी वगैरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमेशा ओवरऑल इन शेयरों में हरियाली छाई रहती है। थोड़े दिनों तक यदि कोई गिरावट रही तो फिर पुनः एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। तो जो पहला शेयर है मित्रों, जिन शेयर के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, वो पहला शेयर है जुबिलेंट फूडवर्क। जुबिलेंट फूडवर्क जो कि डोमिनो का पिज्ज़ा का जो फ्रेंचाइजी होता है उसका ओनर है ये, और भारत, श्रीलंका सहित इंडोनेशिया कई देशों में इसके मास्टर फ्रेंचाइजी हैं डोमिनो का पिज्ज़ा के। और जैसा कि हम लोग जानते हैं मित्रों कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों का जीवन शैली बदल रहा है, वैसे वैसे लोग पिज्ज़ा और बाहर खान पान में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उसका लाभ इस कंपनी को मिलता है मित्रों। यह कंपनी पिछले 10 सालों में 37.50 यानी 37.5% के CAGR से बढ़ रही है। CAGR का मतलब होता है मित्रों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल ये शेयर 37% बढ़ जाता है। यदि आपने पीछे एक साल पहले यदि 10,000 रुपया लगाएंगे तो 37.5% मतलब 13,750 रुपया उसकी वैल्यू रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल में ये रिटर्न 37% दे देगा, लेकिन यदि 5 साल 6 साल का उठाएंगे मित्रों तो उस ड्यूरेशन में कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, इन सबको मिला करके ये 37.5% का CAGR दे रहा है। भाव इसका इस समय 1730 के आसपास है, और यदि आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे मित्रों तो 1973 रुपया है, यानी 52 वीक हाई से लगभग 200 रुपया यानी 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल इसका 22,843 करोड़ है, अर्थात यह कंपनी जो है मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों। दूसरा जो कंपनी है जो कि वो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों, वो कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया बिस्किट, केक, ब्रिटानिया को कौन नहीं जानता। ब्रिटानिया के उत्पाद मित्रों हर घर में यूज होते हैं। उसका गुड डे, उसका मिल्क बिकीज, मैरी गोल्ड, क्या नहीं उसका रस्क सब इस्तेमाल होता है। बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों। पिछले 10 सालों में यह 36.8% की दर से बढ़ रही है। 36.8%, आप सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ है। नॉर्मल तौर पे मित्रों देखा जाए तो बैंक के FD वगैरह, GPF, PPF वगैरह जो होता है मुश्किल से 8% का CAGR देते हैं। यहाँ
32% का CAGR मिल रहा है। हालांकि जोखिम होता है शॉर्ट टर्म में मित्रों, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी इन शेयरों को खरीदा जाए तो हमेशा फायदेमंद रहता है। वर्तमान में भाव मित्रों 3830 है, 4010 इसका 52 वीक हाई है, और मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 92,000 करोड़ का है, अर्थात लार्ज कैप की कंपनी है और निफ्टी की कंपनी है। निफ्टी की कंपनी है, इंडेक्स की कंपनी है, तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रश्न खड़ा करने कुछ बचा ही नहीं है। तीसरी जो कंपनी है मित्रों वो भी अगेन दिग्गज कंपनी है। ये भी गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक के प्रोडक्ट यूज बनाती है और हर घर में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। वो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके उत्पाद किसी से छिपे नहीं है, हर घर में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। पिछले 10 सालों में 24% के CAGR से बढ़ रही है, 24%। भाव 2212 रुपया है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 2614 है, यानी अभी भी अपने हाई से लगभग 400 रुपया नीचे है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। परिस्थितियां फिर ठीक होगी मित्रों, ये पुनः अपने नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। मार्केट कैपिटल 5,19,000 करोड़ का है, यानी शुद्ध रूप से लार्ज कैप की कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, हैवीवेट कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, पोर्टफोलियो में रख करके भूल जाने लायक कंपनी है, भयंकर डिविडेंड देती है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। चौथी जो कंपनी है मित्रों वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर भी प्रोडक्ट किसी से अपरिचित नहीं है मित्रों। गोदरेज गुड नाइट, गोदरेज सिंथॉल, गोदरेज नंबर 1 साबुन, गोदरेज के मल्टीपल प्रोडक्ट आते हैं। हर घर में देखा जाए तो गोदरेज के भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, हर घर में नहीं होते हैं तो हर दूसरे तीसरे घर में गोदरेज के प्रोडक्ट तो यूज होते ही होते हैं। भाव इसका देखेंगे मित्रों तो 694 है, और 52 वीक हाई देखेंगे तो 772, लगभग 80 रुपये, यानी 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 10 सालों में यह 22.8% की दर से बढ़ रहा है, 22.8%। मार्केट कैपिटल 71,000 करोड़, यानी लार्ज कैप की कंपनी है, शुद्ध रूप से लार्ज कैप की कंपनी है। 5वें नंबर की जो कंपनी है मित्रों वो है मैरिको। मैरिको भी किसी से कोई छुपी हुई कंपनी नहीं है मित्रों। मैरिको के पैरासूट, मैरिको का सफोला, उसका हनी, मैरिको का वो आता है रिवाइव, इसका भी प्रोडक्ट घरों घरों में यूज होता है। बेहतरीन कंपनी है मैरिको। इस समय काफ़ी पिछले कुछ सालों में देखिए तो मैरिको ने प्रदर्शन करके नहीं दिया है, बहुत बेहतरीन ये मौका है मैरिको को पोर्टफोलियो में रखने के लिए। पिछले 10 सालों में 21.2% के दर से बढ़ रही है, यानी 21.2% के दर से बढ़ रही है। भाव 364 है, 52 वीक हाई देखेंगे तो 404 है, यानी 10% 52 वीक लो हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। और देखेंगे मार्केट कैपिटल 47,000 करोड़ का है, अर्थात लार्ज कैप की कंपनी है। 6ठे नंबर की जो कंपनी है मित्रों वो कंपनी है अगेन बहुत बेहतरीन कंपनी नेस्ले। नेस्ले के भी प्रोडक्ट हर घर में देखा जाए तो यूज होता है। नेस्ले का मैगी, नेस्ले का सेरेलैक, नेस्कैफे, किटकैट टॉफ़ी, नेस्ले के कई सारे प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भी भारत में लॉन्च होने वाले हैं नेस्ले के। पिछले 10 सालों में 21% के CAGR से बढ़ रहा है मित्रों, 21% CAGR। भाव है 16,522 और 52 वीक हाई देखेंगे तो 18,369, यानी वहाँ से लगभग 2,000 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है, 10% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल 1,59,000 करोड़ का है, यानी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है। निफ्टी की कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं। 7वें नंबर की जो कंपनी है मित्रों वो है कंपनी, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, डाबर इंडिया। डाबर का हाजमोला, डाबर का च्यवनप्राश, डाबर के कई सारे प्रोडक्ट हैं। ग्रामीण थीम पर बहुत ज़्यादा इसका वो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका दखल है, तो बेहतरीन कंपनी है। और पिछले 10 सालों में जो इसका CAGR है मित्रों
19.5%, यानी लगभग 20% के आसपास कंपनी ग्रो कर रही है। भाव 513 है, 52 वीक हाई देखा जाए तो 525 है, यानी 52 वीक हाई के बिल्कुल पास ट्रेड कर रही है कंपनी। मार्केट कैपिटल 90,747 करोड़ का है। शुद्ध रूप से लार्ज कैप की कंपनी है मित्रों। अगला बात करें 8वें नंबर पर, तो 8वें नंबर पर कंपनी मित्रों P&G, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये रियल इसका प्रोडक्ट है। हेड एंड शोल्डर्स जो इसका क्या कहते हैं शैम्पू आता है, इसके और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। हाइजीन में भी काम करती है, औरतों के पैड वगैरह बनाती है कंपनी, और पिछले 10 सालों में 19.5% की दर से यह भी बढ़ रही है। भाव है 10,310 रुपया। 52 वीक हाई 12,774, 2,000 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल 33,467, यानी लार्ज कैप की कंपनी ये भी है P&G। 9वें नंबर पे जो कंपनी है मित्रों, अगेन दिग्गज कंपनी, ये सभी कंपनियां हमसे परिचित हैं। वो कंपनी है कोलगेट-पाल्मोलिव। कोलगेट कौन नहीं जानता है, सुबह सुबह टेस्ट करने के लिए कोलगेट का। भाव इसमें देखेंगे मित्रों तो 1423 रुपया है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 1642 करोड़ रुपया है, जो कि 10% से अधिक नीचे ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई से। पिछले 10 सालों में जो CAGR है मित्रों 15.8% की दर से CAGR दे रहा है, और मार्केट कैपिटल है 38,700 करोड़ का। लार्ज कैप की ये भी कंपनी है। और 10वां कंपनी है मित्रों, ये भी दिग्गज कंपनी है ITC, इंडियन टोबैको कंपनी। विल्स सिगरेट, ITC के कई हैं, पेपर, सिगरेट, FMCG, एग्री, होटल, मल्टीपल प्रोडक्ट है। हालांकि पिछले 5-6 सालों में इसने निराश किया निवेशकों को। 10 सालों का CAGR मात्र 8.7% का CAGR है। भाव 194, 52 वीक हाई 271, मार्केट कैपिटल 2,38,000 करोड़ का है। तो ये मित्रों 10 कंपनियां रही FMCG की कंपनियां। ये सभी की सभी कंपनियां दिग्गज कंपनियां हैं मित्रों। जो अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहता है वो इन शेयरों को देख सकता है। सब कंजम्पशन थीम्स बेस्ड है, कुछ नहीं करना है। नो ब्रेनर स्टॉक्स हैं ये सभी। नो ब्रेनर स्टॉक्स से बोले तो जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, चुपचाप होल्ड करके, खरीद करके होल्ड करना है। मोतीलाल ओसवाल का जो थिंक टैंक है जो कहता है बार बार बाई राइट सिट टाइट, यानी अच्छे को खरीदिए और सिट टाइट, मजबूती के साथ उस पर बैठ जाइए। तो ये सभी शेयर्स मित्रों खरीद करके मजबूती के साथ बैठने वाले हैं। जितना हम बैठेंगे, जितने दिनों तक बैठेंगे, जितने वर्षों तक बैठेंगे, उतना ही जबरदस्त तरीके से वेल्थ क्रिएट होगा। मैं अपनी बात कहूं पर्सनली तो मेरे पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फूडवर्क है। काफ़ी पहले से मेरे पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फूडवर्क चल रहा है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।